जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग आज शुक्रवार वाले दिन का, जो कि मंत्र जाप के साथ अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, ये कल और परसों की रात की बात है। 11 बजे होंगे कम से कम। तो बेटा जल्दी सो जाता है, बड़ा वाला, उसको जाना होता है सवेरे। 11 भी नहीं बजे, 10:30 ही हो रहे थे। तो उसकी एकदम ही अचानक पता नहीं उसको क्या हो जाता है, मुझे तो समझ नहीं आता। और गुरुपा कहते भी हैं, गुरुपा का मैसेज भी आता है कि तेरे घर के पीछे कोई हाथ धो के पड़ा हुआ है और तुझे तेरा घर बिल्कुल ख़त्म करने की तात में है, तुम्हें बर्बाद करने की उसमें है। तो मेरे दाता, आपने ही संभालना, आप ही संभाल रहे हो और सब कुछ आप करने वाले हो। अपने आप देखो कौन है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैंने अपने गुरुपा के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया है, गुरुपा ही अपने आप संभाल रहे हैं। तो मैंने तुरंत बोला, उसे एकदम उठ के बैठ गया। अचानक कह रहा मेरे को बेचैनी हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है और नींद नहीं आ रही। तो मैंने उसको बोला कि मंत्र जाप। वो मंत्र जाप क्या, बस गुरुपा से गुस्सा है थोड़ा। तो उसके बाद मैंने तो पा पे छोड़ रखा है सब कुछ, नाराज़ है या नहीं है वो सब अपने आप पा देखेंगे। तो मैंने उसको जल प्रसाद दिया और वैसे भी मैं रोज़ ही देती हूँ सुबह शाम जल प्रसाद, क्योंकि ये बाप बेटे लेते नहीं हैं, मुझे ही देना पड़ता है। और छोटा वाला बेटा तो अपने आप ही सब कुछ ले लेता है, कर लेता है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो रोज़ मंत्र जाप भी करता है। करता ये भी था, पता नहीं क्या दिक्कत है, इसको समझ में नहीं आ रहा कौन हाथ धो के इसके पीछे पड़ चुका है। तो फिर उसको मैंने तिलक लगाया सीने में उसके और सर पे, और मंत्र जाप मैंने बोला गुरुपा से अपने आप संभालो पा, और जल प्रसाद पिलाया। और उसके बाद उस गुरुपा का सब रूप उसके पास ही रख दिया मैंने। और नीचे सोता है मेरे पास ही, मैं बेड पे नीचे ही मेरे साथ लग के ही सोता है नीचे। तो अब आराम से वो थोड़ी देर बाद तो सो गया और मुझे बेचैनी होने लगी। और मैं पीछे उसकी तरफ मेरी पीठ थी और मैं दूसरे बेटे की तरफ मेरा मुंह था। तो मैं गुरुपा से ऐसे लग रहा था संगत जी मेरे पास कोई बैठा हुआ है, तो मगर हमारे पा बैठे हुए हैं तो मुझे किस बात का डर। तो उसके बाद मैंने गुरुपा को, मेरे स्वरूप गुरुपा का हर रूम में लगा हुआ है, तो मैंने गुरुपा को बोला, मैंने कहा पा अपने आप देखो कौन है क्या है, मुझे नहीं पता, अपने आप संभाल लेना, मुझे नींद नहीं आ रही। तो गुरुपा ने टेलीपैथी की, तू सो जा, मैं बैठा हुआ हूँ। संगत जी थोड़ी देर मैं भी सो गई, बच्चे भी सो गए। और अब फिर कल रात को फिर यही हुआ। फिर उसकी अचानक तबीयत ख़राब हुई। फिर मैंने गुरुपा को ही बोल के उसको जल प्रसाद पिलाया और तिलक लगाया। और सब रूप गुरुपा का 1 जनवरी को मेरे को गुरुपा की ब्लेसिंग मिली थी बड़े मंदिर से, वही सब रूप मैंने कल उसके पास रख दिया। और फिर सवेरे फिर वो सो गया। मतलब पा हमारे साथ हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हमारा गुरुपा ने हाथ नहीं थामा होता तो हम कब के अब तक तो ख़त्म हो चुके होते। गुरुपा कहते हैं तेरा घर बर्बाद हो चुका होता, तेरा तो हाथ मैंने बचपन से ही थाम रखा है, तुझे पता भी नहीं था। तो संगत जी वही है कि मैं भोले बाबा को बहुत मानती थी और मेरी मैया रानी को, और मैंने अपने गुरुपा पे ही सब कुछ छोड़ रखा था।
मैंने गुरुपा को बोला जब आपने संभाल रखा तो मैं क्यों टेंशन लूँ। और बस मैंने पा पे छोड़ के हम लोग सो गए और आराम से उठे। कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद संगत जी क्या हुआ, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। तो मैंने पा से बोला, मैंने कहा गुरुपा अब मैं संगत जी टेंशन नहीं लेती, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। पा संभाल रहे हैं, गुरुपा ही सब कुछ संभाल रहे हैं, गुरुपा पे ही छोड़ रखा है और गुरुपा ही सब कुछ संभाल लेते हैं, कोई परेशानी आने ही नहीं देते। अगर कोई कष्ट आता है तो वो ऐसे चला जाता है, 100 में 1% कट के ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही हुआ संगत जी। मेरे पास बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरे घर के पीछे कोई पड़ा है हाथ धो के, तुम्हें बर्बाद करने के उसमें है और तेरे परिवार में ही है। अब मुझे नहीं पता कि कौन है मैं नहीं जानती, ये पा ही जानते हैं। मैंने गुरुपा को कहा, मैंने बोला उनसे, गुरुपा प्लीज़ एक बार दिखा दो, एक बार बता दो कौन है संगत जी। मगर क्या जान के करना है, क्योंकि हम तो कुछ उनका बुरा सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें गुरुपा ने हमारे यही सिखाया है। तो मैं सो गई। मैं 2 दिन से मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं कि मुझे रिश्तेदार नज़र आ रहे हैं सपने में। एक दिन पहले सपना आया तो सारे घर के ससुराल का पूरा परिवार नज़र आया। तो और कल सपना आया, उसमें मेरे परिवार नज़र आया मुझे, और मैं अपने परिवार के साथ हूँ और हम लोग खूब बातें कर रहे हैं, चीत कर रहे हैं, और कोई सो रहा है, कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई खेल रहा है। मतलब सब बहनें जिससे बोलचाल भी नहीं है, दोनों बहनों से 2-3 साल हो गए, उसके बाद भी वो नज़र आ रही थी। उसके बाद फिर हम लोग सपने में खूब बोल चाल रहे हैं। तो एक किसी का बच्चा था संगत जी, बिल्कुल गोद भर का बच्चा होगा, 2-3 महीने का ही मुझे लग रहा है, ज़्यादा नहीं, 3-4 महीने का ही था। और वो रो रहा था। मैंने उसको उठाया, मुझे नहीं पता किसका बच्चा था, मुझे नहीं ध्यान है, कोई औरत थी। तो उसको मैंने उठाया और गले से लगाया, और उसको फिर वो भूखा था, वो रो रही थी, लड़की थी। और रोते रोते उसको फिर मैंने, भाई दूध तो वही माँ ही पिला सकती हैं, मैंने शीशी ली और फिर उसको दूध पिलाया। शीशी से दूध पिला के उसको मैंने अपनी गोदी में ही लिटा के दूध पिला दिया, और फिर मैंने उसको थपकी दी कि दूध हजम हो जाए उसका। और मैं किसी को बता भी रही हूँ ये चीज़ कि दूध ऐसे हजम होता है। तो थपकी दे के उसको मैंने फिर उसको सुला के नीचे ज़मीन पे लिटा दिया। संगत जी उसके ऊपर मैंने हल्की सी चादर डाल दी थी, क्योंकि मैंने कहा बच्चा है, ठंड ना लगे। उसके वो सो रही थी, मैंने कहा चल ये भी लेट गई तो मैं भी लेट जाऊँ, और सब भी थे। और जैसे ही लेटे संगत जी, वो लड़की चींटी के रूप में उड़ने लग गई, चींटी नज़र आई उसके रूप में, और वो बच्चा गायब, और वो चींटी रूप में ना उड़ रही थी। तो मैंने कहा ये उड़ते उड़ते दिखी है मुझे चींटी बनते हुए, और उसके बाद वो चली गई, गायब हो गई। तो मैंने कहा अरे ये कहाँ चली गई, ये तो बच्चा नहीं है, तो पता नहीं क्या चमत्कार है। मैं सपने में, ये मुझे पता है, मैं अपने गुरुपा से ही पूछ रही हूँ कुछ, मगर गुरुपा नज़र नहीं आ रहे, मैं पा से ही बात कर रही हूँ। और उसके बाद संगत जी मैंने कहा चल गई तो कोई क्या कर सकती हूँ, अब पता नहीं कहाँ चली गई, कौन था क्या था मुझे नहीं पता। उसके बाद देखा तो वो चींटी रेंगती हुई आई और एकदम बच्चा बन गया, और फिर लेट गई मेरे पास। मतलब इस सपने का मतलब मुझे नहीं समझ आया क्या है क्या नहीं है, मगर मेरे घर चींटियाँ बहुत हैं, और मैं पा से बोल भी चुकी हूँ। और गुरुपा ने जो मुझे गुड़ का उपाय भी बताया था वो भी मैंने किया। फिर थोड़े दिन हल्की हो जाती हैं घर में, फिर चींटियाँ इतनी आने लगती हैं। पेड़ों के अंदर मिट्टी में पानी देती हूँ, वो मर भी जाती हैं। अब क्या करूँ संगत जी, पानी तो देना पड़ेगा, पेड़ तो सूखा रख नहीं सकती। पोछा लगाओ तो पोछे के अंदर आ जाती हैं, कहीं ढेरों चींटी पानी डालूंगी तो वो मर भी जाती हैं। बहुत परेशान हो चुकी हूँ संगत जी मैं ये चीज़ से। और मैंने गुरुपा को बोला भी है, मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मेरे हाथों से इनको नहीं मरने देना चाहिए, और मेरे हाथों से ये मतलब मैं जानबूझ के नहीं कर रही, अनजाने में ही मर रही हैं, मगर मेरे से पाप तो हो रहा है। मैंने अपने गुरुपा से ही बोला। और चींटी, बच्चे का रूप चींटी में बदल जाना, मुझे नहीं समझ आया इस सपने का मतलब क्या है। किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैसेज करके बताना, जैसे भी बताना। संगत जी चींटियाँ बहुत हैं घर में, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। काली चींटी हैं, हर जगह चींटी हैं, पोछा झाड़ू लगाओ तो उनको उनके ऊपर से करना पड़ता है। क्या करूँ मैं तो परेशान हो चुकी।
ख़त्म ही नहीं हो रही। मैंने हल्दी भी डाल ली, सब करके देख लिया, मगर नहीं ख़त्म हो रही। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है, क्यों इतनी चींटियाँ हैं घर में। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुपा से बोला भी कि इस सपने का क्या मतलब है। मुझे नहीं पता, कोई ना कोई कष्ट ही काटा है गुरुपा ने। मेरा बड़ा आके छोटे में सपने में ही काट दिया। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे महाराज का। बहुत संकट आते हैं हमारे ऊपर जो हमारे गुरुपा सपने में ही काट देते हैं, या छोटा सा कष्ट दे के ही हमारे काट देते हैं कष्ट। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे महाराज ने हमें नई ज़िंदगी ब्लेस की है, बेटे को की है, बच्चों को, अंकल को की है। मुझे पता है कि हमें नई ज़िंदगी मिली है चारों को। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार में जो भी कुछ कर रहा है मुझे नहीं पता, मगर मुझे विश्वास नहीं होता कि कोई घर का है। हाँ, नज़रें तो लगी हुई हैं, बहुत बुरी तरह लगी हुई हैं, वो तो मैं भी जानती हूँ, गुरुपा जानते हैं मेरे। कोई नहीं गुरुपा पे छोड़ रखा है, सब अपने आप नज़र वज़र सब हटेगी, दूर होगी। तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे गुरुपा ही हैं हमें जो हाथ पकड़े हुए हैं, नहीं तो हम अब कब के बर्बाद हो चुके होते पूरी तरह। मतलब आवाज़ अभी भी नहीं है, मतलब सब कुछ ठीक है, इतना भी ठीक नहीं है, मतलब संभाला हुआ है गुरुपा ने। परेशानियाँ आती हैं, गुरुपा समेट लेते हैं अपने आप। पैसों की दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है, हर किसी को होती है, पैसों के बिगैर गुजारा नहीं है, मगर गुरुपा कोई काम नहीं रुकने देते। गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। कोई बीमारी आती है वो छोटे में कट के चली जाती है, उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। मगर हम हार जाते हैं, कभी बहुत थक जाते हैं। गुरुपा का मैसेज आता है, टेलीपैथी होती है, बहुत थक चुकी है मुझे पता है, अब तू अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है और तेरा मन करता है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। और ये बात हकीकत है संगत जी। गुरुपा से टेलीपैथी भी होती है, मैसेज भी आते हैं, और सत्संग के ज़रिए भी मेरे बहुत सी बातें मेरे पास से होती हैं जो गुरुपा दूर कर भी रहे हैं। गुरुपा कहते हैं जहाँ इतना सब्र करा है, तू तो मेरी मजबूत बेटी है, और थोड़ा सा और कर ले बस, तो तेरी अरदास भगवान तक पहुंच गई है। तो बस मेरे भगवान आप हो गुरुपा, मैं सब कुछ आपको मान चुकी हूँ, सब कुछ आप पे छोड़ चुकी हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मैं लेती भी नहीं, मुझे पता है कि होना हमारे हाथ से कुछ नहीं है, होना हमारे गुरुपा के हाथ से ही है। बहुत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए संगत जी, ये 2-3 साल जो निकले हैं ना, बस मैं जानती हूँ और मेरे पा जानते हैं और मेरे बच्चे जानते हैं, क्योंकि अंकल तो कोई टेंशन लेते ही नहीं। अंकल को तो बस रोटी चाहिए, उसके अलावा कहीं से भी कुछ भी करो, काम हो ना हो, वो करके लाएं या ना लाएं, पैसे दें ना दें, उनको सिर्फ रोटी से मतलब है कि रोटी खानी है उनको, अगर नहीं तो कलेश शुरू। बस ऐसी है उनकी आदत। बस छोड़ चुकी हूँ अंकल को भी, गुरुपा पे छोड़ चुकी हूँ। मैंने कहा गुरुपा बस मैं बहुत थक चुकी, या तो ये रिश्ता ख़त्म कर दो या बिल्कुल अलग कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता आगे तक चल पाएगा। मगर गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने, गुरुपा ने ही संभालना है, वही संभाल रहे हैं। शांत भी कर देते हैं, बहुत गुस्सा आता है कभी कभार तो इतना आ जाता है बस या तो अपने आप को मार दूं या अंकल को मार दूं, ये होता है सामने। तो गुरुपा से फिर मैसेज आता है कि तेरे और तेरे अंकल के बीच में, तेरी परिवार के बीच में कोई औरत आई हुई है, बेइंतहा पागलों की तरह वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। कौन है वो औरत मुझे नहीं पता, और एक बार पता भी चल जाए ना तो बस गुरुपा जानते हैं। क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का अपनी लाइफ में, तो गुरुपा जानते हैं मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया संगत जी, कभी किसी के साथ। हर किसी के दुख में गुरुपा ने देखा है कि उनकी बेटी साथ में खड़े होने वालों में से है। दुख हो या सुख हो, कभी किसी को मना नहीं करा, ये पा जानते हैं। गुरुपा कहते हैं मुझे पता है तू हर किसी के लिए खड़ी हुई है, हर किसी का साथ दिया है तूने, और जिसने तुझे बेइज्जत किया, जिसने तुझे हर जगह नीचा दिखाया ना, उसको तू माफ़ कर, मैं देख लूँगा। बस मैंने पा पे छोड़ रखा अपने। गुरुपा अपने आप देख रहे हैं। गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। संगत जी कल ज़रा काम से बाहर ही गई थी, थोड़ा ही सा, ज़्यादा भी नहीं, तो 777 की ब्लेसिंग रोज़ जब बाहर निकलती हूँ ज़रूर मिलती है। 777 की ब्लेसिंग गुरुपा ज़रूर देते हैं, उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का।
और अपने भाई भाभी की तरफ से भी, बच्चों की तरफ से, अंकल की तरफ से, हर बात के लिए शुक्राना 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 मेरे महाराज का। कल भाभी के साथ गई थी, गुरुपा ने उनको एसी ब्लेस किया, उनको एसी दिलवाया, हेयर ड्रायर दिलवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ, छोटी भी चीज़ बड़ी है, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। अगर पाक ही रह जाओगी तो गुरुपा हर चीज़ करवाते हैं, दिलवाते हैं, गुरुपा ही करवा सकते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। बहुत से काम जो मेरी बिल्कुल टेंशन में थे, जो मैं रत्ती भर सोच नहीं सकती थी कि होंगे, वो तक मेरे गुरुपा ने किए हैं। उसके लिए गुरुपा का दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। और अरदासें भी गुरुपा पे बहुत लगी हुई हैं। गुरुपा के आगे वो कहते हैं, तू अपनी अरदास छोड़, जो तू अरदास लगा के भूल भी चुकी है ना, वो भी तेरी अरदास पूरी करने का नंबर आ गया है। तो बस आप देख लो, मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या मांगा है आपसे, बोला है, अरदास की है, मांगा है। पिता से हम नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे। अरदास की है। गुरुपा कहते हैं अरदास किया करा कर, वो सुनते हैं और पूरी भी करते हैं। और कितनी बातें हमें बाद में पता चलती है कि हमारे साथ ये सब हुआ है, नहीं तो हमें पता ही ना चले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो गुरुपा हर बात के लिए दिल से अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे दाता। लव यू गुरुपा। अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और सबकी अरदासें पूरी करना, और सबसे सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करवाना, हिम्मत बख्शना, हर बात हर दुख से के लिए हिम्मत बख्शना दाता। और हाथ थामे रखना, हमेशा हाथ थामे रखना अपने बच्चों का, अपनी बेटी का। दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आपका साथ चाहिए, आप हाथ थामे हुए हो, बस जहाँ आपने ले जाना हो अपने आप लेके जाना। बस वो गलत रास्ते पे हम लोग जा भी रहे हो तो हमें रोक लेना। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं, गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उन्हें ब्लेस करना और भूल चूक क्षमा करना मेरे दाता। और अब अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी। गुरुपा के आशीर्वाद से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। आपका लाख 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 कोटि बार शुक्राना। शुक्राना संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी यूरोप से अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं शुरू करने से पहले गुरु जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय के नाम से शुरू करना जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का आज बहुत कड़का देश आया है सत्संग का शेयर करने का। संगत जी, बहुत शुक्राने हैं गुरु जी की। ऑल ब्लेसिंग बहुत हैं, बहुत ऐसे छोटे छोटे शुक्राना हर पल होता है गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना संग आज मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से कर रही हूँ। उनकी एक हाथ था जो बायां हाथ होता है उस पर ना उसकी उंगली दो, एक छोड़ के दूसरी वाली रिंग फिंगर होती है जो, उसमें जैसे ना गठिया होता है ऐसे मुड़ जाती थी। काफ़ी तकरीबन 6-7 महीने से ऐसा हो रहा था। वो ऐसे मुड़ जाती थी, फिर सीधी होनी मुश्किल हो जाती थी, अचानक ही मुड़ जाती थी, जैसे कोई हड्डियों की गांठ बांध गई हो। वो हटती नहीं थी। काफ़ी देर मसाज करने के बाद दुखती थी, लेकिन कभी कभी सीधी हो जाती थी, कभी कभी मुड़ जाती थी। मैंने एक दिन अचानक वो मुड़ी, मैंने कहा आप गुरु जी का जो
चिरागा हम दिया जगाते हैं, जोत जगाते हैं, उसका घी लगा के उसकी मालिश करके देखो, शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन, सिर्फ एक दिन मालिश करने से उसके बाद उनकी वो उंगली का दोबारा वो हुआ ही नहीं। इतना पावरफुल ब्लेसिंग गुरु जी की मिली। इसका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरु जी अपने हमारे कष्ट हारते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ऐसे तो मेरे भी मैंने पहले बताया था, एक गांठ हुई थी बाजू, दाई बाजू के नीचे, वो भी ऐसे ही मैंने और डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर कह रहा था शायद फैट की कोई गांठ बनी है, लेकिन उसने वेट करने को बोला था कि कुछ दिन वेट करें और बाद में चेक दोबारा कराना। लेकिन मेरा गुरु जी के ये चंदन तिलक और वो बचा हुआ घी मालिश करने से ही 3-4 दिन में वो गांठ गायब होगी। संगत जी, ऐसी गुरु जी की ब्लेसिंग है। ऐसे गुरु जी हर एक को ब्लेसिंग देते रहें, हर एक के कष्ट हारते रहें। गुरु जी हमारे साथ हैं, हर टाइम हमारे साथ हैं। जैसे ही हम बोलते हैं गुरु जी आज अपने दर्शन ही दिए, किसी ना किसी रूप में हमें दर्शन जरूर देते हैं। कबूतरों के रूप में दें, गाड़ियों के नंबरों की ब्लेसिंग में दें, कहीं ना कभी फ़ोन पे भी वो 7-7 का 13-13 का ऐसे नंबर ब्लेसिंग करते हैं गुरु जी। गुरु जी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। हमारे पल रहने का, हमें एहसास दिलाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ ही अपना आज का शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। राज अंकल जी, अंजू टीना आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत अच्छे सत्संग शेयर कर रहे हो। गुरु जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना 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 संगत जी। गुरु जी जैसे गुरु जी हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही क्यूट है। सॉरी संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी जैसे कि जी गुरु जी हमारे बहुत ही प्यारे और वाक्यूट हैं, वो हमारी संगत का बहुत ही प्यार नाल हमारा ध्यान रखते हैं और हमें पल पल ब्लेस करते हैं। हमारे माता पिता की तरह हमारे आसपास हमारा ध्यान रखते हैं और हमारे सभी दुख कष्टों को छोटे में भी कटवा देते हैं। और मैसेज व सत्संग सुनवा के हमारे बड़े से बड़े दुख कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी को छोटे इन्फेक्शन के रूप में भी कटवा देते हैं। और अपने ऊपर लेकर भी हमारे जो भी दुख संकट कष्ट होते हैं हमारे रक्षा व बचाव करते हैं। उसके लिए अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना मेरा और मेरी परिवार की तरफ से भी। तो संगत जी, गुरु जी का बार बार मैसेज भी आता है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तेरा एक शुक्राना तेरे सभी दुख कष्टों को दूर कर देगा और शुक्राना ही तेरी सबसे बड़ी सेवा है। शुक्राना सिमरन सिमरन करती रहा कर संगत जी। और गुरुपा कहते हैं मंत्र जाप सिमरन करती रहे, ये छड़ना नहीं, मैं तेरे नाल हूँ, तेरे अंग संग हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं आज से तेरे घर वो खुशखबरी आ रही है जिसका तूने बरसों इंतजार किया था। गुरु जी ने तेरे पुराने संकटों की फाइल बंद कर दी है और अब नया दिन तेरे लिए बरकत लेकर आएगा। तेरे घर धन दौलत सेहत सुख तीनों का संगम होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें दर्शन भी देते हैं कई बार। आज भी संगत जी मैं बाहर बैठी थी संगत जी आंटी के साथ एक, तो पार्क में बार बार एक वाइट कलर की और ब्लैक कलर की डॉट डॉट वाली बटरफ्लाई कभी गली में जो बैठी थी मैं अंदर बाहर की तरफ, तो वहां से भी होकर जाती और सामने पार्क में भी मुझे 3-4 बार दिखाई दी। संगत जी गुरु को अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं और हमारे अंग सहाय रहते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुजी कहते हैं पुत्र मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, तेरे पति को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसका प्रमोशन होने वाला है और एक नया घर मिलने वाला है, बस तू शुक्राना व शुक्राना करती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते पुੱਤਰ तेरी बड़ी बीमारी ठीक कर ਦਿੱਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ शुक्राना नहीं किया। तो संगत जी मैं तो वैसे रोज ही करती हूँ, गुरु जी का आदेश होता है तब तो संगत जी हमें करना ही पड़ता है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं काम से फ्री हूँ या कोई ना हो तो मैं अपना सत्संग लिखती हूँ व शेयर करती हूँ गुरु जी की कृपा के अनुसार। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज से तेरे जीवन में बदलाव शुरू, नया मौका, नई राह, नई उम्मीद। गुरुजी की कृपा से सब बेहतर होगा। तेरे लिए सेवा करने जा रहा हूँ, तेरे लिए वो करने जा रहा हूँ जो तेरे घर को स्वर्ग बना देगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करना ना भूलना। तू हमेशा कहता था ना नॉट पॉसिबल, लेकिन तेरे गुरु को दुश्मनों को हटाना आता है। अब तू बेधड़क होकर रह, समय पर सब काम होने तेरे हैं। तू मांगता वो है जो तुझे आज खुशी दे और मैं देता हूँ, मैं वो उसे रोक देता हूँ, उसे हूँ कल तुझे दर्द दे, मैं उसे रोक देता हूँ जो तुझे दर्द दे सकता है। मेरी मर्जी पर शक ना कर, मैं तेरा बुरा कभी नहीं होने दूंगा। शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तू अपना बुरा होने का डर दिल से निकाल दे, मैं सब देख रहा हूँ, तेरा कुछ नहीं बिगड़ना और फालतू की चिंता छोड़ दे। शुक्राना करो, बस देखते जाओ कैसे नज़ारे बदलते हैं। उत्तर तेरे सारे काम बने हुए हैं, शुभ दिन तय है कर दिया है। जब गुरु को माना है तो उन पर पूरा भरोसा करो कि वो करेंगे और अभी नहीं करेंगे, उसके पीछे कुछ वजह है, इसलिए घबराओ मत, पूरा विश्वास रख, सब्र रखो, सब ठीक होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं चुप रह, तेरा काम बन गया है, तूने याद किसे किया है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये जो परेशानी आई है पुत्र, उसे तूने बुलाया नहीं, मैंने भेजा है। डरना नहीं, बस अपनी तरफ से सच बोलना, आगे 48 घंटों में सब ठीक हो जाएगा। तेरा हाथ मैंने थामा हुआ है पुत्र, तू चिंता नहीं चिंतन कर, तेरा परिवार मेरी सुरक्षा में है। तेरी आंखों और पैरों में जो कष्ट रहता है पुत्र चल सत्संग सुन, सभी कष्ट को मैं छोटे में काट रहा हूँ। शुक्राना करने में देरी क्यों लगा रही हो, ब्लेसिंग खाली लौट जाती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर गुरु जी दोबारा मैसेज देते, पुत्र तेरी बड़ी सी पुत्र तेरी बड़ी से बड़ी बीमारी आज ही खत्म होगी, ये तेरे गुरुजी की वाणी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पुत्र आज से सारी टेंशन मेरी, बस तू शुक्राना कर, तू उदास रहना छोड़ दे, जो तेरा हकदा है वो तेरे कोल आगे आगे चल के आएगा, आ जाऊगा। तेरे बच्चे के ऊपर एक भार आया सी, शुक्राना करके करके टाल देता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू मेरा हाथ छोड़ सकती है पुत्र, पर तेरा गुरु नहीं छोड़ सकता। हर वक्त चिंता सोच इससे तो तेनू जैसे तेरी दोस्ती कर ली है पुत्र, जब जिंदगी में गुरु जी को ले आई है तो गुरु जी ने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तो सोच कैसी और कैसी चिंता। शुक्राना कर, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। उससे ही तेरा बेड़ा पार होगा। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी कहते हैं मेरी बेटी, तू जोत के घी को लगाया कर, रोग तेरा जल्दी छुमंतर हो जाएगा और जल प्रसाद रोज लिया कर। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी कल वीरवार को रात बहुत ही बड़ी अनहोनी लेकर आई थी। गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र तेरे परिवार पर और तुझ पर, लेकिन मैं तेरी पूजा और पाठ से मैंने उसे टाल दिया, लेकिन ये दोबारा भी तुझ तक आ सकती है, इसलिए किसी से फालतू मतलब मत रखना, छोड़ दे और घर के सामने मेरा स्वरूप लगा और 11 बार मंत्र जाप किया कर और सुबह शाम मेरा जल प्रसाद लिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रोग तो मैं काट दूंगा, डेली दीपक जलाओ और दीपक के निवाई देशी घी को तिलक लगा अपने माथे पर। तू उदास ना हो, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, तेरे पास, बता मुझे क्या लेके आऊं अपनी बेटी के लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तेनू मेरे नाल कनेक्ट होने के लिए घंटों इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही तू मुझे पुकारेगी मैं वहीं हाजिर हो जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी कहते हैं एक शुक्राने की ताकत क्या होती है, आज अजमा के देख ले, परीक्षा लेनी भी तेरी जरूरी थी। हूं तेरे अंदर जो सब्र आया है, हूं तेरे अंदर जो मुश्किल नाल लड़ने की ताकत ते समझ आई है, वो पहले पहले नहीं थी। हूं तू कामयाबी नू संभाल लई तैयार हो चुका है। अपने आप ਨੂੰ अकेला ना समझ मेरे बच्चे, तेरे मुंडे दा बहुत बड़ा कष्ट कट रहा है। आज शुक्राना ते शेयर कर दे। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे अपने प्रेजेंस फील कराने के लिए शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। मेरे रोगों को अपने उपाय बता के, ज्योत घी का तिलक बता के या चंदन तिलक की या जल
जल की महिमा के बारे में बता के संगत जी हम सभी संगतों के रोग कुष्ठों को काटने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मम्मी पापा को भी हेल्थ वेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि अपना आशीर्वाद प्यार भरी मेहर भरी नजर बनाए रखने के लिए शुक्राना। हम हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी के रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अपने एक ओमकार ओम रूप में दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब मैं सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अब मुझसे इस सत्संग में कोई भी गलती भूली हो संगत जी आंटी जी मेरे गुरु जी महाराज मुझे माफ करना मेरे पिताश्री। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी लख लख बार शुक्राना शुक्राना जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सभी संगत जी को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु पाक की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरा लाइफ का फर्स्ट सत्संग है जो मैं अपना गुरु जी महाराज जी का शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जी से मैं भी रिसेंट में ही जुड़ी हूँ। 2025 में मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी गुरु जी के और मुझे इतना अच्छा लगा। और जब मैंने उनके दर्शन किए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे उनके स्वरूप को देख के ही। और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके बड़े मंदिर में बहुत शांति थी, लंगर प्रसाद सब बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तो। फिर और उस दिन लोहड़ी थी और उस दिन वहाँ बहुत रश भी था लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। और वहाँ की व्यवस्था देख के तो मेरा दिल एकदम खुश हो गया था। और फिर जनवरी में मैं गुरुजी के मंदिर गई 2026 में। मतलब जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी उसके बाद मेरा इतना कनेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन हाँ 2026 में फरवरी से मेरा सबसे ज़्यादा कनेक्शन अभी जुड़ा है गुरुजी महाराज जी से। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मतलब गुरुजी को धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा, उन्होंने मुझे अपनी बेटी स्वीकारा, उन्होंने मुझे अपने चरणों में बुलाया, चरणों से जोड़ा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल का शुक्राना, मेरे हर अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। और फरवरी में मैं दोबारा बड़े मंदिर गई, वहाँ मैंने दर्शन किए, गुरुजी का मैंने जल प्रसाद पीना स्टार्ट किया और लंगर प्रसाद लिया तो मेरी तबीयत में बहुत सुधार आया और मैं बहुत पॉजिटिव फील करने लगी। मैं पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करती थी, मतलब बहुत मुझे बेचैनी सी, घबराहट सी, अच्छा नहीं लगता था मुझे बिल्कुल भी। लेकिन जब से मैंने गुरुजी महाराज जी का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद पिया, अपने आप मेरी तबीयत में सुधार, मुझे पॉजिटिव फील होने लगा। और जैसे गुरुजी का जो मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, उसका मैं उसका मंत्र जाप मैं सुनने लगी, मैं करने भी लगी तो अपने आप ही मेरे अंदर पॉजिटिविटी आने लगी। मतलब मेरे सर दर्द रहता था, मेरी बॉडी में भी बॉडी पेन रहता था तो अपने आप ही वो ठीक हो गया। मुझे उसका रीज़न नहीं पता कि वो क्यों रहता था। गुरुजी ने मुझे बहुत मैसेजेस में बताए कि ये मतलब जो भी था वो ब्लैक मैजिक की वजह से था और कोई परिवार के ही कोई सदस्य हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें कराई हैं।
वो तो गुरुजी उनको संभालेंगे। मैं तो बोलती हूँ गुरुजी आप उनको भी शरण में लीजिए और उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, उनकी बुद्धि चेंज कीजिए, उनको अपनी शरण में लाकर उनके कर्म अच्छे कराइए कि वो किसी के साथ भी ऐसा बुरा ना करे। और गुरुजी महाराज मतलब इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि मतलब उन्होंने खूब मतलब ध्यान रखा, उन्होंने मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं वो। और अभी मेरे को सत्संग आ रहे थे यूट्यूब पे, बहुत सारे एक्सीडेंट से लेके बहुत सत्संग आ रहे थे, तो मैंने सुने सत्संग, जितना मेरे से हो पाया मैंने उतने सत्संग सुने। और एंड सच में मतलब कल ही मेरे पापा मतलब अपने फैक्ट्री जा रहे थे और गाड़ी से ही उनका मतलब छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। वो तो गुरुजी की कृपा थी, उनकी आशीर्वाद थी कि वो रक्षा कर रहे थे और मेरे पिताजी को चोट नहीं लगी। बस वो जो गाड़ी का जो आगे का पार्ट होता है, बम्पर जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा डैमेज हुआ और जो हेडलाइट्स होती हैं वो पूरी की पूरी डैमेज हो गई। तो गुरुजी ने बहुत बचाव किया। मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, दिल की गहराई से, शरीर के हर एक अंग से कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपने बहुत बहुत बचाव कराया मेरे पिताजी की, आपने रक्षा की। और फिर गुरुपा जी का मैसेज भी आया कि मैंने बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया, शुक्राना कर, शुक्राना सत्संग संगत के साथ शेयर कर। मैं अपना शुक्राना मेरे को सत्संग करना नहीं आता है, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करना संगत जी, गुरुपा मुझे क्षमा करना अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए। मैं फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत बहुत खुश हूँ गुरुपा से जुड़ के, गुरुपा की संगत बन के मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे भी पूरा विश्वास है कि अब सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जो भी दिक्कत है सब ख़त्म हो जाएंगी। गुरुपा सब चीज़ कर संभाल लेंगे, गुरुपा सब मेरी पूरी फैमिली को संभाल लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी अब दिक्कत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा से जुड़ के, अब सब अच्छा होगा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज। मंगलवार का शुक्राना गुरु महाराज। 11:34 हो रहे हैं। शुक्राना महाराज। रात ठीक ठाक बिताई आपने, शुक्राना। बच्चों को रात में ठीक ठाक रखा, शुक्राना। कल गुरु नानक महाराज बेटी पे संकट बता रहे थे और मैं थोड़ा ही सत्संग सुन पाई थी। और रात में ऐसे ही बैठे थे तो बेटे का फ़ोन आया बेटी को कि आ जाओ नीचे, थोड़ा कुछ घूम आते हैं। तो वो जैसे ही नीचे सीढ़ी से उतर के गई, आगे एक रस्सी थी, उसमें उसका पैर फंस गया और वो गिर गई और घुटने पे उसके थोड़ा ब्लड निकल आया और घिस गया। तो गुरु महाराज शुक्राना, क्योंकि थोड़ा सा आपने मुझे सत्संग पहले ही सुनवा दिया था बेटी पे संकट का, तो शायद वो कोई बड़ा कुछ घटित होना था, क्योंकि उसको सपना भी आया था कि उसे सांप ने काट लिया है। तो गुरु महाराज आपने बहुत बड़ा कष्ट उसका छोटे में निकाल दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
बेटे को भी आप ब्लेस कर रहे हैं, बेटी को भी कर रहे हैं, बड़ी बेटी को भी कर रहे हैं, लेकिन बेटियों पे, बेटे पे, पति अंकल पे मेरे में बहुत से सत्संग आ रहे हैं। मायके वालों पे पता नहीं कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने कहा है कि जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको सजा देने का टाइम आ गया है, और 40 दिन में आप देखिएगा कि उसको मैं क्या सजा देता हूँ। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम महाराज, क्योंकि ब्लैक मैजिक से पूरी संगत परेशान है, पूरे घर के लोग परेशान हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक से कितनी तकलीफें घर वालों को उठाने पड़ रही हैं, वो लोग ये सोच भी नहीं सकते हैं। गुरु महाराज, कितनी परेशानियां हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं कर्म तुमने इतने खराब नहीं किए जितने ब्लैक मैजिक कर कर के खराब कर दिए गए। हम पति पत्नी हमेशा लड़ने लग जाते हैं, बच्चे बहस करने लग जाते हैं, कहना नहीं मानते हैं, जहाँ मन किया उधर गए, जहाँ मन किया चले गए, जहाँ मन किया पैसे उड़ा दिए, जहाँ मन किया दोस्तों के साथ चले गए, गुस्से से बोलना, जिद करना, शॉप पे मत जाना, सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब देखना कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए गुरु महाराज। तो अब सब कुछ, इसीलिए मैंने महाराज से यही कहा है कि अब ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बच्चे और ये परिवार आपके चरणों में है गुरु नानक महाराज। इसकी रक्षा आपको करनी है। आज मंगलवार है, सारी तरह पूरे परिवार में ऊपर से लेके नीचे तक सुरक्षा कवच बना दीजिए। कोई भी औरत इस घर में घुस ना पाए और कुछ रख ना पाए। किचन में क्या है मुझे नहीं पता, अगर कुछ भी है तो आप सफाई करा के निकलवा दीजिए, चाहे मेरी चाहे बेटी की किचन में, चाहे छोटी बेटी की किचन में, जहाँ भी कुछ भी है उसको आप बाहर निकलवा दीजिए गुरु महाराज। और जो भी क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि आप बोलते हैं जो दूर बैठे हैं उनको नहीं कुछ दिखता, जो पास में बैठे हैं उनको ही जलन होती है। तो जो भी वो कर रहे हैं, उनकी क्रिया जो भी करना चाह रहे हैं उसको फ्लॉप कर दीजिए आप गुरु महाराज। अंग संग रहिए, मेरी मेड का भी ध्यान रखिए आप गुरु महाराज की नकारात्मकता बाहर ही छुड़वा दिया करिए गुरु महाराज। और मायके वालों मेरी माँ को भी ब्लेस करिए, उन्हें बहुत खांसी आती है, उनका सीना घर घर करता है और हर थोड़े दिन बाद खांसी आने लग जाती है और उनके कान में भी थोड़ी मवाद आ जाती, तो उसको आप ठीक कर दीजिए गुरु महाराज। मायके वालों और हमारे में आपस में प्यार बख्शिए, और जो भी हमारे घर में ब्लैक मैजिक करे उन्हें बैक फायर करे। मंगलवार है, ठीक ठाक बिताइएगा, सुकून से खुशियों से बिताइएगा। और पति अंकल की दुकान को भी जिसने बांधा हुआ है वो खोल दीजिए बंधन, और उनको नए रास्ते दिखाइए। गोदाम दुकान सब ब्लेस करिए। शुक्राना जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना ओम नमः शुक्राना शिवाय। गुरुजी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पिता सदा 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 ही सहाय। शाम ਦੇ 5:05 ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੀਰ ਕਰ। गुरु जी जो भी करवाओगे, जो भी बुलाओगे, आप जी बुलाओगे, जो भी आप बुलाना चाहते हैं गुरु जी वो बुलाना। मेरी तो आवाज ही है, बुलाओगे तो गुरु जी आप ही। शब्द तो गुरु जी तुसी ही देंगे। सॉरी संगत जी। कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करो अपनी बच्ची का। हर ही अपने चरणों च प्रवान कर लेना मेरे दाते। शुकराना मेरी गुरुपा, अज का दिन बख्शिया है, श्वास बख्शी ने, जो भी तुर फिर रही हैं, क्रियावां कर रही हैं, आप जी की कृपा दे नाल कर रही हैं, आप जी करवा रहे हो। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी कई दिनों तो बेटे ते एक्सीडेंट दे सत्संग सुनवा रहे ने, तेरे परिवार ते बहुत भारी है दिन। अमावस दी रात बहुत ही भारी है रात। तेरे बहुत ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਲੈ, ਨਿਗਾਹ ਬਚਾ ਲੈ। ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੂੰਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਂਟ ਲਗਾऊं ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ
ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਦਾਤਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਲਪ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੇ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਏ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ 10% ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਨ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਤਾਕਤ, ਮਾੜੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਵਕਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरी परेशानियों का हल निकालने में लगा हूँ। जो भी लोग चालाकी करके तुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका दिमाग भी होगा, उनका हिसाब भी होगा। सॉरी संगत जी, उनका हिसाब भी होगा। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਵਾਦਾ ਅਭੀ ਕਟੇਗੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਪਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹਿੰਦੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। 777 4 ਟਾਈਮ 5 444 ਬਹੁਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਦਾਤਿਆ, ਸਭ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੋਗ ਲਵਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲਵਾ। ਤੁਰਤ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਵਾਇਆ, ਬ੍ਰੈਡ ਟੋਸਟ ਪਕੌੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਤੇਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ, ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਬੀ 2 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਨੂੰ। ਘਰ ਦੀ ਕਾਇਆ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਪਲ ਪਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਘੜੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਦਾਤਿਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पिता सदा 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 ही सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरी पानी सरबत दा भला। नानक नाम जहाज है, चढ़े सूत्रे पार, जो शरदा कर सीम दे, गुरु पार उतारन हार। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुकराना गुरु जी। होइयां भुल्लां गलतियां दे माफ़ कर देना मेरे गुरु पिता जी, माफ़ कर देना सत्संग जी। अगले सत्संग दी गुरु जी तैयारी करवाएंगे, जदों फिर लेके आवांगी। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी।